वेलकम बैक। सो रिमेनिंग वर्क है अलेक्जेंडर पोप का, वो करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अगली पोइम है दैट बिलोंग टू द अलेक्जेंडर पोप, दैट इज मोरल एसे। मोरल एसेज, ओके। सो मोरल एसेज है, इट इज द सीरीज ऑफ 4 पोइम, सीरीज ऑफ 4 पोइम्स। ये 4 पोइम्स है इसमें, इस सीरीज में, जो पब्लिश हुई थी 1731 to 35, ओके, जिसका पब्लिकेशन ये है। सो मोरल्स एसेज है, ये सीरीज ऑफ 4 पोइम्स है, इसमें 4 पोइम्स है। सो यू नो नीड टू गो इनटू द डेप्थ, जस्ट रिमेंबर द टाइटल। इसमें जो 4 पोइम है उसका सिर्फ आप टाइटल ध्यान में रखो। सो फर्स्ट पोइम है एपिस्टल्स टू कोवम, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है एपिस्टल्स टू ए लेडी, सेकंड है। एंड थर्ड है एपिस्टल्स टू बाथर्स्ट, ओके। एंड लास्ट वन है epistles to Burlington, okay. So this is the these are the name of the 4 poems. No need to go into the depth, just remember, maybe they can ask you which one poem is not include the moral essay of poem. So ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ऐसे, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर द टाइटल ओनली द 4 पोइम, क्योंकि ये सीरीज ऑफ 4 पोइम है, इसमें 4 पोइम है ये। सो ये चारों पोइम्स है, इनका सिर्फ आप नाम ध्यान में रखो, ठीक है। नाम इम्पोर्टेंट है इसका, और ये ध्यान में रखना है, ये मोरल एसेज है, ये सीरीज ऑफ 4 पोइम है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो वर्क है अलेक्जेंडर पोप का, ओके, वो करते हैं हम। सो अलेक्जेंडर पोप का नेक्स्ट वर्क है एन एसे ऑन मैन, एन एसे ऑन मैन, ओके। ये है, ये एक पोइम है, इट इज ए पोइम एन एसे ऑन मैन, एंड इट इज पब्लिश्ड इन 1734 या 5 के लगभग पब्लिश्ड हुई थी। सॉरी 33 और 34, ओके, 1733 या 34 इसका पब्लिकेशन है। सो ये है, ये जो पोइम है एन एसे ऑन मैन, सबसे पहले ये जो पोइम है यहाँ किसको डेडिकेट किया है ये पोइम, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। सो दिस पोइम इज इट डेडिकेट टू हेनरी संत जॉन, जिसको क्या बोला जाता है, बोलिंगब्रो, ओके। सो ये जो नाम है ये एक ही पर्सन का है, हेनरी संत जॉन बोल सकते हैं या बोलिंगब्रो। ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अलेक्जेंडर पोप, जिसको ये जो वर्क है, ये जो पोइम है, इस पर्सन को डेडिकेट की है उसने ये पोइम। सो इसका मेन पर्पस क्या है, पर्पस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पोइम है वो जो हमारे जॉन मिल्टन है उनकी पोइम है पैराडाइज लॉस्ट, उसका जो मेन पर्पस था, सेम पर्पस वहां से थोड़ी इंस्पायर है। तो इसका पर्पस भी है टू इंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ओके। सो ये इसका मेन पर्पस है इस पोइम का, जो कि हमारी जॉन मिल्टन की जो पोइम थी, एपिक पोइम पैराडाइज लॉस्ट, उसका जो मेन पर्पस था वही इसका है, टू इंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन। सो ये जो पोइम है इट इज रिटन इन 4 एपिस्टल्स, ओके। यहाँ मेनली 4 एपिस्टल्स है, एपिस्टल्स जिनको हम लेटर भी बोल सकते हैं, लेटर या कन्वर्सेशन जिनको बोला जाता है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अलेक्जेंडर पोप है इन 4 एपिस्टल्स में इस पोइम का जो मेन
पर्पस है उसको डिस्क्राइब किया है कि फर्स्ट एपिस्टल्स है वो किससे डील करता है, सेकंड एपिस्टल्स है वो किससे डील करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ जो फर्स्ट एपिस्टल्स है, फर्स्ट जो लेटर है इस पोएम का, इट डील्स विद द मैन, इट डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ द मैन टू द यूनिवर्स, कि मैन का रिलेशन है वो यूनिवर्स के साथ कैसा है, ठीक है। तो यहाँ जो पॉइंट है वो एक्सप्रेस करता है कि वी शुड नॉट टू बिकेम लाइक ए गॉड, कि हमें हर कुछ जानने की कोशिश नहीं करना चाहिए, कि मैन की जो मेंटल फैकल्टीज हैं वो जो मैन का जो पर्पस है लाइफ का उसको पूर्णतः डिफाइन नहीं कर सकती, ठीक है। वो पूर्णतः ये नहीं बता सकती कि मैन का जो लाइफ में उसका पर्पस है वो क्या है। मतलब मैन को ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप कि वो हर किसी के पीछे, मतलब उसके पीछे फैक्ट क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, मतलब हर किसी के पीछे उसको क्रिएसिटी हो सब कुछ जानने की। तो इसमें बताया है कि मैन की जो मेंटल फैकल्टीज है वो इतनी स्ट्रोंग नहीं है कि वो उसका जो मैन का जो लाइफ का उद्देश्य क्या है वो उसको बता सके, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि मैन का रिलेशन जो यूनिवर्स के साथ है वो ये है कि मैन को गॉड की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और उसको ये एक्सेप्ट करना चाहिए ह्यूमन बींग्स को कि उसका जो क्रिएटर है जिसने उसको क्रिएट किया है वो बेस्ट है, और जो क्रिएशन है ह्यूमन बींग्स दैट इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। गॉड की जितनी भी क्रिएशन है उसमें से जो ह्यूमन बींग्स एक क्रिएशन है गॉड की, ये सबसे स्ट्रोंग सबसे यूनिक है, जिसको गॉड ने क्या दिया है, रीजन दिया है, मेंटल फैकल्टी दी है, जो अदर जो गॉड के क्रिएशन है उन सबसे ये सब चीजें उनको अलग बनाती है। फिर सेकंड जो एपिस्टल है, सेकंड जो लेटर है उसमें गॉड का रिलेशन है, सॉरी मैन का जो रिलेशन है वो खुद के साथ दिखाया गया है कि व्हाट इज द रिलेशन टू द मैन टू हिज ओन डिजायर, हिज ओन मेंटल फैकल्टी। तो इसमें बताया गया है कि वी शुड लव टू हिमसेल्फ, वी शुड लव टू सेल्फ, मतलब हमें अपने आप से लव करना चाहिए। एंड द पर्सन हु लव टू हिमसेल्फ, हु लाइक टू हिमसेल्फ इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। जो इंसान अपने आप को प्यार करता है, अपने आप को पसंद करता है, वो इन संसार में सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन है। ओके, सो थर्ड जो इसकी मेंटल एपिस्टल्स है उसमें बताया गया है मैन का जो रिलेशन है वो सोसाइटी के साथ कैसा है, ठीक है। मतलब मैन टू मैन रिलेशन कैसा है, मैन में अदर जो क्रिएशन है हमारी अर्थ पे जैसे मैंस हो गए, एनिमल्स हो गए, तो उनका रिलेशन है वही उनकी वैल्यू को डिस्क्राइब करता है। तो रिलेशन उनमें ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन बीइंग के साथ कैसा है या ह्यूमन बीइंग का एनिमल्स के साथ कैसा है। ओके, सो थर्ड एपिस्टल्स में ये डिस्क्राइब किया गया है। और उसका लास्ट और फाइनल एपिस्टल है इस पोएम में, ऐसे और मैन में, ये दिखाया गया है विच डील्स विद द लव एंड हैप्पीनेस, दैट हाउ वी कैन अचीव दीज थिंग्स। ओके, तो उसमें बताया गया है कि वी कैन अचीव लव एंड हैप्पीनेस ओनली थ्रू लिव ए बैलेंस्ड और वर्चुअस लाइफ। मतलब हम अपनी लाइफ को बिल्कुल बैलेंस्ड और वर्चुअस तरीके से जिएंगे, तभी हम ये चीजें हैं हैप्पीनेस और लव है उसको गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेनली 4 एपिस्टल्स था। इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत तो नहीं थी, इतना ज्यादा डीप में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी मैंने इस पॉइंट को थोड़ा डीप में पढ़ा था, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। मे भी देख एंड आस्क यू अभी तक नहीं पूछा। अब अभी तक इस पॉइंट से जो क्वेश्चन आया है वो सुनो। सबसे पहले इसका डेडिकेशन आया था कि ये किसको डेडिकेट किया गया है, तो इसमें हेनरी सेंट जॉन ना करके बोलिंगब्रोक नाम पूछा गया था, लॉर्ड लगाया था इसके आगे, लॉर्ड बोलिंगब्रोक, ठीक है। तो जस्ट रिमेम्बर ये दोनों एक ही है, नाम एक ही बंदे का नाम है, और ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड इसका पर्पस भी आया था भाई, कि इसका पर्पस क्या है, तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा था टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन, एक ये था टू विंडिकेट द वेज ऑफ, यहाँ ये भी दे सकते हैं मैन टू गॉड, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है गॉड टू मैन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सो दैट्स इनफ। लास्ट 1 या 2 वर्क और रिमेनिंग है अलेक्जेंडर पोप का, उसके बाद हम अलेक्जेंडर पोप को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।